हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। और हम अपनी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी के एट्थ चैप्टर पे आ गए हैं, जिसमें हम रूरल लिवलीहुड्स के बारे में जानेंगे कि गांव के एरिया में अर्निंग कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए, सारा का सारा खेल, सारा का सारा मामला पैसे का ही है कि आप कहाँ से अर्न करते हैं। आप अभी जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके पीछे एक मोटिवेशन ये भी है कि उसमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक आप इकोनॉमिक रूप से आप देखोगे तो स्टेबल हो जाओगे, आर्थिक रूप से आपको एक सहारा वहां से मिलेगा, है ना। तो कोई भी काम नौकरी हम करते हैं तो उसके पीछे पैसा भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ऐसे ही रूरल एरियाज में देखेंगे आज हम कि वहां पर रूरल एरियाज में किस तरीके का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरे जो प्यारे मित्र हैं जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस से। दोनों से ही नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। नेट जेआरएफ का एग्जाम के बारे में आपको पता ही होगा। एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, एमफिल की ही उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन। बीएड की है, सीटेट क्वालिफाइड है। पीएचडी अभी मेरी चल रही है, ऑलमोस्ट डन होने वाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक एनजीओ भी मैं रन करता हूँ, ललित यादव की पाठशाला, जिसमें स्लम के कुछ बच्चों की मैं हेल्प अपनी तरफ से यहाँ पर करता हूँ। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट की फ्री पीडीएफ आप अगर आपको चाहिए, फ्री पीडीएफ अगर आप लेना है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बताता हूं, अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल में भी, तीनों मोड में आपको मिल जाएंगी। और बाकी अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन मोड में, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ आपको टीच करते, स्टडी कराते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। हम सभी की क्लासेस आपको मिल जाएगी। जब भी आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन मोबाइल में, तो उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में आपको अपनी तरफ से कोई भी प्लस या आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि मिनिमम 2 या 3 इयर्स का कोर्स लेना अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप ओनली रिवीजन करना चाहते हैं तो 1 ईयर का, लेकिन अगर बेसिक से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 2 या 3 ईयर का कोर्स लेना। अब इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कैसे हेल्प? जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे ना, आप कोई अपना प्लान पिक करेंगे, तो वहां पर आपको डिस्काउंट में दिलवा सकता हूं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहां पर देखिए एक ये बॉक्स सा बना रहता है और इधर एक कोड डालने का ऑप्शन होता है। इस में आपको एक कोड डालना है, याद कर लीजिए, LYLIVE। ठीक है, इसको मेमोराइज कर लीजिए, इस कोड को LYLIVE, इस कोड को मेमोराइज कर लीजिए। ये कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा 20%, 10%, जो भी ऑफर अन अकेडमी पर चल रहा है उस टाइम। नॉर्मली 10% होता है, पर कई बार 20% का भी ऑफर आ जाता है, 15% का भी आ जाता है। कई बार मंथ एक्सटेंड कर देते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल फ्री भी मिलता है। वो ऑफर पे डिपेंड करता है। तो जो भी ऑफर होगा वो ऑफर आपको अवेलेबल रहेगा इस रेफरल कोड से। इसको कोड टू सक्सेस या मैजिकल कोड कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि इस कोड को अप्लाई करते ही आपको अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे विद डिस्काउंट। सारे टीचर्स की क्लास, सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, 1-on-1 एजुकेशन। ध्यान रखना, क्लासेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई मेंटर करने वाला हो और एक फ्रेंड कम मेंटर हो। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक फ्रेंड की तरह से एक मेंटर करता हूँ, रेगुलर मेंटर करता हूँ। जब भी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट क्या, बाद में क्या, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है। आपका मोटिवेशन डाउन हो, आप जब फेलियर्स आपकी लाइफ में आ रहे हो, उस टाइम आप कैसे रेगुलर स्टडी करो, कैसे सक्सेसफुल बनो, उन सब के लिए मैं रेगुलर अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बना रहता हूँ, रेगुलर उनकी हेल्प करता हूँ। तो अगर आपको वो बेनिफिट्स लेने हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम रेफरल कोड में LY लाइव ही अप्लाई करना। कोड याद रख लीजिए, LYLIVE। आप कोई भी कोर्स लें, हर वीक एक नया कोर्स शुरू होता है, संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। टेस्ट सीरीज के भी आप LY लाइव कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। आइकोनिक कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसमें थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरशिप, डेली मेंस आंसर राइटिंग और फिजिकल नोट्स। हार्ड कॉपी आपको जो है ना बुक्स, वो आपके घर पर आ जाएगा। कंप्लीट अपडेटेड नोट्स जो है वो आपको घर पे मिल जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या वीक है, या वो एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मैं एक हेल्प कर सकता हूं अपनी गारंटी पर, अपनी तरफ से। वो ये कि मैं आपकी पूरी की पूरी फीस सबमिट करा करके अनअकैडमी पर
आपका सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, आपका एडमिशन करा दूंगा, और मेरी गारंटी रहेगी, अपनी गारंटी पर वो फीस मैं सबमिट करवाऊंगा आपको एजुकेशन लोन के थ्रू। ठीक है, तो वो एजुकेशन लोन आपको मेरी गारंटी पर मिलेगा, मैं अपनी गारंटी लेकर के आपको करवा दूंगा। उसके बाद आपको वो रुपया जो है वो मंथली बेसिस पर ईएमआई में रिफंड करना पड़ेगा, महीना महीना करके। उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई हिडन चार्ज नहीं है। आपको केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट, 3 डॉक्यूमेंट हमें देने हैं। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। फिर से बोलता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूं, अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला ज्वाइन कीजिए। वहां पर मेरी टीम के नंबर मिलेंगे, टीम की डिटेल मिलेगी, अन अकेडमी की मेरी ऑफिशियल टीम का नंबर मिलेगा। उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, और मेरे से बात करना तो मेरे से भी वो लोग करवा देंगे। ठीक है, तो आपका सब्सक्रिप्शन मैं करवा दूंगा। और कोड में याद रखना कि जब भी कॉल करें या कहीं से भी कॉल आए अन अकेडमी पर से, तो आपको रेफरल कोड में यही बोलना है, LYLIV। जब भी कोर्स ले तो LY लाइव कोड से लीजिए, आपको प्रॉपर सपोर्ट हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 8 पर चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, रूरल लिवलीहुड। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या जानना चाहते हैं, पहले 2 स्लाइड्स उसी के लिए है। हम यहां पर देखेंगे कि जो गांव के लोग हैं, है ना, विलेज के जो पीपल हैं, वो किस तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं, किस तरीके से लाइफ जीते हैं, लिवलीहुड उनका किस तरीके से है। ठीक है, तो हम इसको यही चीज चेक करते हुए देखेंगे कि क्या उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं लिवलीहुड के लिए, क्या उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं। ठीक है, क्या उनके लाइफ की सिचुएशंस जो है वो एक दूसरे से सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। ठीक है, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सबको जानते हैं। तो एक स्टोरी से एग्जाम्पल दिया गया है। तमिलनाडु में एक विलेज है, तमिलनाडु में बीच के पास है ना, समुद्र तट के पास। देखोगे आप इंडिया का जब मैप देखेंगे ना, तो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ी बाउंड्री जो है आपको समुद्र के साथ, सी के साथ टच होती हुई दिखेगी। तो सी की बाउंड्री के पास एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है कलपट्टू। ठीक है, कलपट्टू। अब कलपट्टू गांव में लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, काफी सारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग के साथ साथ, खेती के अलावा बास्केट बनाने का काम, है ना, बर्तन, ठीक, यूटेंसिल्स बनाने का काम, ब्रिक्स, ईंट बनाने का काम, ठीक है, पिक्चर्स बनाने का काम, ठीक है, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, उससे काम। यानी कि जो भी बाकी गांवों में, विलेजेस में वर्क होता है, उस तरीके का सारा वर्क करते हैं। खेती भी की जाती है, जहां पर पानी ज्यादा होता है इस तरीके से खेती की जाती है। कलपट्टू गांव एक ऐसा गांव है जहां पर कुछ पर्सन है जो नर्स के रूप में भी सर्व करते हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ धोबी भी हैं, वाशरमैन। जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में आपको वाशरमैन्स दिखेंगे, जो धोबी होते हैं। आपने भी अपने सिटी में अगर रहते हैं तो आपने अपने कपड़े धोने के लिए धोबी को दिए होंगे कि जाइए कपड़ा धो करके लाइए। फिर उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे, देते होंगे कि भाई मेरा बटन नहीं टूटना चाहिए, मेरे कपड़े नहीं गायब होने चाहिए, है ना। वो आपको धो करके ला देते हैं। ऐसे वीवर्स हैं, ठीक है, बुनकर जो आप कपड़े बनाते हैं, बार्बर्स हैं, नाई जो आपकी सेविंग करते हैं, कटिंग करते हैं, बाईसाइकिल फिक्सर्स, पंचर लगाने वाले जो है वो है। साइकिल आपने चलाई होगी हमेशा, तो साइकिल चलाने के बाद आपने देखा होगा कई बार उसकी हवा कम हो जाती है, तो आपके पास पाइप होता है वो उसको हवा भरने के लिए। लेकिन कई बार आप उससे पाइप से हवा भरोगे तो भी उसमें हवा फिल नहीं होती, तो आपको समझ में आता है कि टायर पंचर हो गया। हो सकता है कोई कील, आयरन की जो कील है वो लग गई हो, या कोई कांटा लग गया हो, है ना, कांटा लगा तो पंचर हो जाती है। तो ऐसे में आप उसको फिक्स कराने के लिए, ठीक कराने के लिए जाते हो बाईसाइकिल फिक्सर के पास, है ना, जिसको हम बोलते हैं साइकिल ठीक करने के लिए साइकिल पंचर वाले की दुकान। और फिर वहां पर जाकर के तो वो भी वहां पर है। लोहार हैं जो लोहे का वर्क करते हैं, व्यापारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, यानी ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कलपट्टू गांव में। जो मेन मार्केट है, मेन गली है, वो एकदम बाजार की तरह वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो मेन मार्केट है। अभी ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये आप सबको इमेजिन करनी है, माइंड में इमेजिन करो, अपने गांव में सोचो कि मान करके चलिए कि आप गांव में रहते हैं, आप कभी गांव में गए होंगे, विलेज में गए होंगे, तो आपने, मैं आपको श्योरिटी से बताता हूं कि उस गांव में आपने ये सारी चीजें देखी होंगी।
गांव का जो एक चौपाल होता है, मेन चौराहा, या गांव का एक जो मेन एंट्री वाला एरिया होता है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती है, तो वहां पर आप देखना, वहां पर आपको मिठाई की दुकान मिलेगी, स्वीट्स की शॉप मिलेगी, वहां पर आपको बार्बर शॉप मिलेगी, नाई की शॉप, वहां पर मोबाइल रिचार्ज और मोबाइल से रिलेटेड चीजों की शॉप मिलेगी, वहां पर गांव में गाय भैंस, ठीक है, काउस बफेलोस के खाने के लिए उनकी राशनिंग से रिलेटेड जो दुकानें हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। वहां से आपको अब बड़ी सिटी तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो या रिक्शा वो वहां पर मिलेंगे बस स्टैंड के पास, है ना। और गांव के अंदर किसी एक साइड के एरिया में आप देखेंगे तो वहां पर आपको लोहार, काफी सारे लोहार जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो लोहार बेसिकली ट्रेवल करते रहते हैं, जैसे हरियाणा में हम देखते हैं तो वहां पर वो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वर्क एक जगह पर कंप्लीट करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ परमानेंट भी एक जगह पर रहते हैं, है ना। और साइकिल पंचर की दुकान भी आपको उस चौराहे पर या स्टैंड के ऊपर उस मेन जगह पर मिल जाएगी, गांव के किसी भी नुक्कड़ पे या गांव के किसी भी चौराहे पर किसी भी गली में वहां पर आपको वो मिल जाएगी, साइकिल पंचर की दुकान जरूर मिलेगी, वो हमेशा मिलेगी। नाई की दुकान, बार्बर की दुकान, बाल काटने वाले की दुकानें भी आपको खूब मिलेंगी। इसके साथ साथ लोग अपने अपने घरों में भी डेली यूज के लिए, जनरल स्टोर बोलते हैं, उस तरीके की दुकानें भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो आपने खूब बचपन में जा जा करके गांव में अगर रहे होंगे तो टॉफियां खाई होंगी, जैसे मैं तो बहुत करता था बचपन में जब छोटा था, तो कुछ भी पैसा मिलता या कहीं से भी कुछ भी क्रिकेट मैच खेल करके जीतते या कहीं से प्राइज मिलता या घर वालों से 1-2 रुपए जहां से भी मिलते तो तुरंत दौड़ते हुए जाते थे अपने किसी दुकान पर, और वहां पर जाकर के टॉफी खरीदते थे। नारियल की टॉफी आती थी, बहुत ही टेस्टी टेस्टी लगती थी, 1 रुपए में 4 गोले मिल जाते थे नारियल के से, और वो खाते थे, इतना टेस्टी लगता था, इतना आनंद आता था। आजकल वो काजू की बर्फी खाने में इतना टेस्ट नहीं है जितना टेस्ट उन टॉफीज को खाने में आता था। संतरा की टॉफी आती थी, संतरे की, ऑरेंज की टॉफीज आती थी इस तरीके से, हाफ उसमें यूं इस तरीके से यूं मिल्क बन करके चंद्रमा के आकार में, हाफ मून टाइप में, इतना टेस्टी लगते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है, मैं समझाऊंगा आपको कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं। अब हम दूसरे मेन रोड पर चलते हैं, कलपट्टू के गांव पे, जहां पर लिखा गया कि यू विल सी मैनी स्मॉल सोप्स लाइक टी, वेजिटेबल, क्लॉथ सोप्स एंड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो मेन गली होती है या मेन नुक्कड़ होता है, मेन चौराहा होता है गांव में, वहां पर इस तरीके की मिलती है दुकानें, वेजिटेबल की, सब्जी वाले की दुकान होती है। तो कलपट्टू गांव में भी जो मेन स्ट्रीट है ना, वहां पर वेजिटेबल सब्जी की भी दुकान है, कपड़े की भी दुकान है, टी की दुकान भी है, चाय की दुकान भी है। आपने अपने गांव में भी जरूर देखी होगी चाय की दुकान, और उस चाय की दुकान के ऊपर सारे के सारे बुजुर्ग लोग, ओल्ड पर्सन जो है वो वहां पर आकर के बैठते हैं, वो देखते रहते हैं चौराहे पर कि कौन आया कौन गया। कोई भी बस आएगी, कोई भी ऑटो रुकेगा, कोई भी गाड़ी गांव की तरफ जाएगी तो देखेगा, और यो कौन सा छोरो जा रो है, अरे, है ना। तो जैसे हरियाणा में थोड़ा सा पर्दा करके भी औरतें जाते हैं, लेकिन वो जो वहां पर बैठे रहते हैं ना कोने पर चाय की दुकान पर, उनकी नजरें इतनी तेज है कि वो पर्दे में भी पहचान लेंगे, अरे यो तो शैतान सिंह की बहू है। अरे फिर दूसरे, अरे ना ना, तू तो घणो बुड्ढो है गो, तने तो दिखनो बंद है गो, शैतान सिंह की बहू को नहीं, या तो बिरलू की बहू है। तो इस तरीके से उनको, मतलब हर चीज की, एक एक चीज की खबर है, जानकारी उनको रहती है। तो वहां पर चाय की दुकान भी होती है, सब्जी की दुकान भी होती है ना। वहीं खाद की दुकानें भी होती हैं, टिफिन वगैरह भी मिलता है खाने पीने के लिए। ये देखिए लोहार इस तरीके का, उसी के आसपास गांव के बाहर की साइड में लोहार का भी परिवार देखने को मिलेगा, साइकिल मरम्मत की दुकान भी मिलेगी। कलपट्टू में भी ये सारे के सारे हैं। कुछ लोग कलपट्टू गांव से वो शहर में जाते हैं, लोरी चलाते हैं, जो ऑटो चलाने का काम करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग शहर में जाकर के लेबर का वर्क करते हैं, कुछ वहां पर मकान बनाने का काम करते हैं, हाउस बिल्ड करने का कार्य करते हैं। तो ऑलमोस्ट आपने एक चीज यहां पर देखी कि यहां पर मैक्सिमम सभी तरीके के काम आपने देख लिए कलपट्टू गांव में। अब ये काम जो है, ये काम क्या है, इन वर्क को करके ही तो पैसा मिलेगा, अर्निंग मिली। आपने देखा मल्टीपल टाइप्स ऑफ यहां पर लिवलीहुड आपने देखा, आजीविका के स्रोत। जो बार्बर है बाल काटेगा तो फ्री में तो नहीं काटेगा ना, आपसे पैसा लेगा, आप पैसा दोगे। तो वहां पर बार्बर उससे अर्निंग कर रहा है। नाई, लोहार के पास जाओगे, अपने औजार, चाकू, छुरी, या अपना खेत के लिए, अपने फील्ड के लिए जो आपको कुछ टूल्स चाहिए वो बनवाओगे, खरीदोगे, तो फ्री में तो नहीं देगा, वो भी पैसा लेगा।
चाय पीने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपका खास याद रहे, खास दोस्त है कि किसी के अड़ोसी पड़ोसी के घर में चले गए और चाय की चुस्कारी ले आए, फ्री में मिल गए ना। शॉप पे जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा वहां पर चाय का भी, है ना। हाँ वो अलग बात है कि वहां पर बैठने के लिए माहौल मिल जाता है, आपस में सब गपशप करते हैं, एक दूसरे की राजनीतिक चर्चाएं चलती है, पूरे देश की राजनीति, पूरे देश का पॉलिटिक्स वहां पर डिस्कस हो जाता है। वेजिटेबल वाला भी है गांव में, तो वेजिटेबल एक ठेले मर, एक रेहड़ी के ऊपर भी लेकर के आते हैं आपके सामने, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाता है, सब्जी ले लो, आलू ले लो, टिंडे ले लो, घिया ले लो, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो आप लोग फिर एक तो ऐसे आइसक्रीम वाले होते हैं, वो पी पो उनका एक होता है बजाने वाला। पहले जब मैं गांव में था तो हमारे गांव में क्या होता था, एक शैम्पू की बोतल आती है ना। तो इंडिया में जुगाड़ू बहुत होते हैं, हम हर चीज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देते हैं। लोग शैम्पू खरीदते, शैम्पू खरीदने के बाद उसका यूज कर लेते, खत्म हो जाता तो उसका डब्बा बच जाता, अब उसको फेंकते नहीं। उस डब्बे का यूज आइसक्रीम वाले किस तरीके से करते या सब्जी वाले किस तरीके से करते, वो उस डब्बे के अंदर एक होर्न टाइप का सा आगे से लगाते, और उसको ऐसे दबाने पर पी पो ऐसे आवाज आती, और वो साइकिल पर जब आइसक्रीम देने आते, बेचने आते, तो वो दबाते पी पो, और दूर से उनकी आवाज सुन जाती। और जैसे उनकी आवाज सुनने लग जाती, सुनती हमारा मन मचलने लग जाता, अरे यार आइसक्रीम खानी है, क्या करें, पैसे होते तो ले लेते थे, 1 रुपए में एक आइसक्रीम मिल जाती थी, बड़ी टेस्टी लगती थी, पानी वाली आइसक्रीम बोलते थे उसको, है ना, कलरफुल अलग अलग फ्लेवर में आती थी, बड़ा मजा आता था। चोकोबार मिल जाती थी 4-5 रुपए में, 3-4-5 रुपए में, इतना टेस्टी लगती थी। और घर वाले पैसे नहीं देते थे तो क्या करते थे, कई बार चुपचाप चुपचाप से पुरानी ओल्ड किताबें जो है, बुक्स जो है, वो बेच देते थे। तो जो पुरानी बुक्स हैं उनको बेच देते थे घर में। बाल इकट्ठे होते थे, हेयर, मम्मी और बुआ बहन और सब लोगों के, काफी दादी के, चाची के, तो सब लोग जो कंघी करते थे उनके जो बाल इकट्ठे हो जाते थे टूट करके, तो वो एक बॉक्स में डाल करके रखते थे ताकि उनको भी बेच करके कुछ सामान ले ले। तो वो पूरे के पूरे बाल उठा करके ले जाकर के दे देते थे, खिलाओ भी आइसक्रीम। तो इस तरीके की चीजें जो है वहां पर होती थी। तो उस आइसक्रीम वाले ने उससे अर्न किया, उससे पैसा कमाया। सब्जी वाले से सब्जी खरीदी गई तो उसने सब्जी से अर्न किया, पैसा कमाया। जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, मिठाई की दुकान है, वहां से लोग खरीदने गए, या जनरल स्टोर है, डेली यूज का सामान देता है, वहां से आप सामान खरीदने गए तो उसने वहां से अर्न किया। इसका मतलब ये समझिए कि लोग अपने गांव में रह करके अर्निंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अर्निंग के सोर्स तो बहुत है, आपको बस अर्निंग करनी आनी चाहिए। आपको अच्छे तरीके से एक डेडिकेटेडली वर्क करना आना चाहिए। लोग कहते हैं कि गांव में स्कोप नहीं है, स्कोप तो बहुत है, लेकिन आपको स्कोप का सही यूटिलाइजेशन यूज करना आना चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि बाकी सिटी के मुकाबले गांव में अर्निंग कम है। कम कैसे रहेगी, अगर मान लेते हैं एक बार्बर है, एक नाई है गांव में, उसकी दुकान है, वो कटिंग कर लेगा, कटिंग करके ज्यादा से ज्यादा आपसे 50 रुपए ले लेगा, वो भी गांव के लोगों के लिए बहुत बहुत हो जाते हैं। किसी से बोल, कोई बड़ा बुजुर्ग गया और कटिंग करवाई, और उससे नाई 50 रुपए बोला, 50 रुपए, बार बार बोला 50 रुपीज लगे हैं बाल काटने के, तो लड़ाई कर लेगा उसके साथ, पैसा के ऊपर से गिरे हैं, है? ये तो नू बात करे ना, कुबेर को खजानो है। अब नू ना देखे, बाल काटे, बुजुर्ग है, बुढ़े आदमी है, बाप की उम्र के, बाप की उम्र के बुढ़े से पैसे मांगे। तो 10-20 रुपए कम करके दे देंगे, ले पकड़ 20 रुपए, ले 30 रुपए। अब वहीं आप चले जाओ सिटी के अंदर, शहर के अंदर, वहां पर बड़ा सा सैलून होगा, हेयर सैलून, उसके ऊपर बड़े बड़े मॉडल्स की पिक्चर लगाई रहेगी, अंदर एसी चल रहा होगा, म्यूजिक चल रहा होगा, कई सारी बड़े शीशे शीशे लगे रहेंगे, कई सारी सीट्स होंगी, उसके ऊपर कई सारे अलग अलग बार्बर जो है हर सीट के साथ आपको खड़े हुए मिलेंगे, स्टाइलिश एकदम लुक में मिलेगा आपको, एक अलग लग्जरी फील आएगा। वहां पर जाओगे, वहां पर आप बाल को हल्का सा भी ट्रिम कराओगे, हल्का सा भी कटिंग करा लोगे, तो ही आपसे 400-500 रुपए ले लेंगे, 400-500 रुपीज, और आप उनके साथ बार्गेन भी नहीं कर पाओगे कि नहीं दे रहे, 400-500 रुपए खुश होकर के भी दे देते लोग, यार 400, अरे स्टैंडर्ड की दुकान है, एसी में बाल कटा है, ऐसे थोड़ी। ये देख, लड़के ने सलमान खान के साथ फोटो खिंचा रखी, अक्षय कुमार के साथ फोटो खिंचवा रखी, बार्बर ने उनके बाल काटता था, आज मैंने उससे अपने बाल कटवाए, 500 रुपए की लो। तो ऐसे ही वहां पर कैपेसिटी भी ज्यादा होती है खर्च करने की, तो वहां पर अर्निंग का सोर्स ज्यादा है। सेम जॉब में, सेम काम में, विलेज में और सिटी के अंदर अंतर, डिफरेंस देखने को मिलता है। विलेज में उसकी अर्निंग कम रहेगी, सिटी में उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन अर्निंग ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है।
हो सकता है कि उस बार्बर ने इतनी बड़ी शॉप ली और रेंट पे ली और रेंट ही बहुत ज्यादा हो जाता है, जितना उसका रेंट है उतना तो पूरे गांव में पूरे महीने भर का खर्चा चल जाता है पूरे परिवार का। तो अब वो उसने इतना ज्यादा रेंट भी दिया होगा, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और भी काफी सारे खर्चे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से वहां पर उनको अर्न करना पड़ता है। गांव में क्या है कि एक्सपेंडिचर थोड़ा कम रहता है, तो अर्निंग भी उसी हिसाब से होती है, कम होती है तो वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया था वो साइकिल पंचर, वो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो होगी अर्निंग। इसके अलावा जो अपना बिजनेस, ये तो एक तरीके से हो गया जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम खुद कर रहे हैं, अपना आप से वो है, रोजगार उन्होंने ले रखा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई नौकरी देगा तो नौकरी करेंगे सैलरी पर, नहीं। तो ये तो वो थे, कुछ टीचर्स भी थे, अच्छी पोस्ट पर भी थे, कुछ नर्स थे, कुछ डॉक्टर थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बेस काम भी कर रहे हैं। तो उनका कुछ लोगों का, कुछ फैमिलीज जो है वो इस बेस पर अर्निंग कर रही थी। कुछ लोग लेबर्स के रूप में या बिल्डर के रूप, बिल्डिंग मेकर्स के रूप में, घर बनाने वाले, वो उसके रूप में दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करते थे डेली वेजिस पर। कुछ ऑटो रिक्शा चलाते थे अपना खरीद करके, है ना। तो बेसिकली हर कोई अर्निंग कर रहा है, कोई ना कोई, सबने अपना अपना अर्निंग का सोर्स निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो वो अर्निंग का सोर्स था जो अदर देन एग्रीकल्चर था। अब कलपट्टू जो गांव है ना, वो एक छोटी छोटी पहाड़ियों से, वहां पर छोटी छोटी हिल्स है ना, विलेज इज सराउंडेड बाय स्मॉल हिल्स। बड़ा सुंदर सा लगता है हिल का नजारा, वहां पर हिली एरिया के ये जो घर हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब वहां पर क्या है कि मेनली धान की खेती होती है, और ज्यादातर परिवार जो है, फैमिलीज हैं, उनका लिवलीहुड जो है वो फार्मिंग के थ्रू होता है, वो इस तरीके से फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो एक गांव के अंदर लगभग लगभग आप देखोगे कलपट्टू गांव ने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हर तरीके का एम्प्लॉयमेंट वहां पर है। वो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि यार नौकरी नहीं है। अब भाई वो अपनी मर्जी से, ठीक है, अगर वो बेरोजगार बैठे हैं तो बैठे हैं भाई, तब उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन करने को बहुत है, लिवलीहुड बहुत है। अगर आप करना चाहोगे तो इतना अर्न तो कर ही लोगे कि आप अपनी फैमिली का पेट ठीक ठाक तरीके से पाल लोगे, एक अच्छी लाइफ जी लोगे। हाँ ये है कि अमीर नहीं बन सकते आप कि बहुत अमीर बन गए, उसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन आप सरवाइव कर लोगे अच्छे तरीके से, डिग्निटी के साथ सरवाइव कर लोगे। अब हम कुछ आपको कुछ केस स्टडीज दिखाते हैं, कुछ लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे लोग जो कलपट्टू में काम करते हैं अलग अलग तरीके से खेतों में। तो एक तुलसी नाम की विमेन है, एक महिला है, उनकी केस स्टडी लेते हैं। ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो विमेन है, और उन दोनों विमेन की छोटे छोटे दो बच्चे हैं। तो एक जो बड़ी बच्ची है वो अपनी मम्मी के साथ, आप देखोगे सामान कुछ ना कुछ लेकर के आ रही है। जो छोटा बच्चा है वो भी कैरी कर रहा है अपने साथ हथियार, है ना। अब ऐसे मत समझ लेना मारने के लिए, वो इसलिए कि इससे घास काटी जाती है, घास काटने का वो औजार होता है, टूल होता है। तो वो इसको कैरी करके सपोर्ट कर रहा है अपनी फैमिली को, ठीक है। तो अब उनकी मजबूरी है इस तरीके से करने का। पीछे देखोगे तो कुछ गाय हैं, कुछ बकरियां हैं, है ना। तो और उसको एक पीछे एक आदमी उनके पीछे बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर गोल सर्कल में आप देखोगे, वो उनको लेकर के आ रहा है। तो वो बेसिकली वो उनको घास चरा करके, उनको फीड करा करके लाता है। इस तरीके के आपको सीन्स जो है गांव में बहुत रेगुलरली देखने को मिलेंगे। तुलसी की कहानी आपको बहुत फेमिलियर सी लगेगी इस पिक्चर के साथ। इस पिक्चर में पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। A lot of time for poor families in rural areas is spent in fetching water and firewood and grazing animals. जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके सामने सबसे मेन इशू होता है सर्वाइवल का, कि भाई सर्वाइव कैसे करें, जिंदा कैसे रहे, जीवित कैसे रहे। तो जीवित रहने के लिए उनके पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो ऐसे में उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो लकड़ियां इकट्ठा करते हैं आसपास, ताकि लकड़ी इकट्ठी करके अपनी फैमिली के लिए खाना बना सके, लकड़ी जला करके। गैस नहीं खरीदने का पैसा नहीं है, तो लकड़ी जला लाने के लिए करते हैं, ठीक है। उनके पास जानवर है तो वो दूध खरीद नहीं सकते, तो अपने ही जानवर का दूध निकाल करके अपनी फैमिली को पिलाना है, और अपने जानवर का दूध बेच करके कुछ पैसा कमाना है। तो उसके लिए उनको अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है। तो वो उनको इकट्ठा एक साथ लेकर के जाते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरिया में, जहां पर भी ग्रास होती है, घास होती है, वो खिला करके फिर लेकर के आते हैं। मैक्सिमम पूरा का पूरा टाइम उसमें निकल जाता है, फिर घर आते हैं, खाना वाना बनाते हैं इस तरीके से, है ना। इन कामों में कोई पैसा नहीं मिला उनको कि लकड़ी इकट्ठा करके ले आए, पैसा नहीं, पैसा नहीं मिला कि जानवर को चरा करके ले आए, उनको घास खिला करके लाए, पैसा नहीं मिला।
लेकिन ये काम आप सब लोग जो समर्थ लोग हैं उनको देखने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो गरीब पुअर फैमिली से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे काम, क्योंकि इसी से ही उनका परिवार के पेट पलता है, उन्हीं से उनका पेट भरता है। तुलसी जो है वो थोड़ा सा मजदूरी भी करती है, उसकी फैमिली के लोग मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं, लेकिन उस लेबर के उस पैसे से उनकी फैमिली का गुजारा नहीं चलता, क्योंकि फैमिली में बच्चे भी हैं, है ना, अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो बुजुर्गों की दवाएं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों को खाने पीने न्यूट्रिशन के लिए जो वो लेबर करके आते हैं उससे गुजारा अच्छे से नहीं चलता है। तो ऐसे इसलिए उस पैसे को बचाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए वो सप्लीमेंट्री सोर्स ढूंढते हैं कि भाई गैस खरीदने का पैसा बचाने के लिए लकड़ी लेकर के जला लिया, दूध खरीद नहीं सकते तो अपनी जो गाय भैंस है उनके लिए चारा नहीं खरीद सकते तो उनको दाएं बाएं ले जाकर के घास जहां पर भी है वहां पर जाकर के घास खिला करके ले आए, दूध पी करके वहां से न्यूट्रिशन की पूर्ति कर ली, है ना, ताकि जो लेबर से पैसा कमाया गया है उसका यूज वो अपनी फैमिली को और कुछ अदर सर्विसेज में, अदर फैसिलिटीज में लगा सके। आप ये पिक्चर देखेंगे, यहां पर पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखेगा मनरेगा एक योजना है, गांव के अंदर अनस्किल्ड वर्क किया जाता है, उसमें एक फिक्स आपको प्राइस जरूर मिलता है, ठीक है, मेहनताना आपको जरूर मिलता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम सा होता है, 300-400 रुपए एक दिन का मिलता है। आज के टाइम में 300-400 रुपए एक दिन से आप कोई बहुत ज्यादा अच्छा या अपने परिवार को बहुत बेटर फैसिलिटीज नहीं दे सकते हो, आप बस सरवाइव कर सकते हो, गुजारा बसारा कर सकते हो। तो इस तरीके के काम तुलसी भी करती है, ठीक है। हमारे कंट्री में 40% रूरल हाउस होल्ड जो है वो एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, खेती हर मजदूर हैं, ठीक है, यानी कि खेती हर मजदूर जिनके पास खेत, या तो किसी के पास छोटे छोटे खेत हैं, या खेत नहीं है तो दूसरों को खेत में जाकर के वहां पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के बदले पैसा मिल रहा है। बहुत सारे लोग, है ना, सम हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, रेस्ट आर लैंडलेस लाइक तुलसी, ठीक है। तुलसी के पास तुलसी के पास जो है ना, तुलसी के पास इस तरीके का फैसिलिटी, इस तरीके के पैसे नहीं है। ये ट्रांसलेशन में कुछ कुछ गड़बड़ है, इसको देख लेना, इसको करेक्ट करते हुए चल जाएंगे। और कई बार जब ऐसे खेतीहर मजदूर जिनको काम नहीं मिलता, है ना, पूरे साल वर्क नहीं मिलता, तो ऐसे में मजबूरी में वो किसी दूसरे एरिया में काम की सर्च में जाते हैं, इसको बोलते हैं माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं गांव की बजाय, गांव से, तो उससे शहर की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है, गांव की जो अर्निंग कैपेसिटी वाले लोग हैं वो गांव की बजाय शहरों में जाकर के वहां पर शहर की इकोनॉमी में वहां पर कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा जो माइग्रेशन है वो कुछ सर्टेन सीजन्स में भी होता है, और कई लोग परमानेंटली भी अच्छी जॉब की तलाश में शहर में चले जाते हैं, ठीक है। तो तुलसी के साथ यही चीज थी, यही प्रॉब्लम थी, ठीक। अब तुलसी को आपने देखा कि एक ऐसी पर्सन जो लैंडलेस है, उसके पास जमीन नहीं है, फिर भी वो मजदूरी करके अर्निंग कर रही है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, इसके साथ साथ लकड़ी ला रही है, चारा ला रही है ना, अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, तो वो काम भी कर रही है उस काम से जिससे परिवार का पालन पोषण हो रहा है, पेट भरा जा रहा है। हालांकि इंडिया में उसको आप वैल्यू नहीं देते हैं, ये अलग बात है ना, कि यार ये तो घर का काम है, लेकिन ध्यान रखना यही घर का काम सबसे टफ होता है और सबसे महंगा होता है। आप बड़ी सिटी में जाओ, किसी को खाना बनाने के लिए मेड को रखो, बड़ा पैसा देना पड़ता है, घर के साफ सफाई के लिए रखो, अलग से पैसा देना पड़ता है, हर चीज के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो वो अपना काम खुद करके अपने परिवार को सपोर्ट करके उसके साथ साथ लेबर करके भी कितना अच्छे से अर्न कर रही है। तो डिग्निफाइड वीमेन है ना, डिग्निफाइड महिला है, एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो वो उस तरीके से काम करते हैं। अब गांव में जो लिवलीहुड में है ना, एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है लोन की, कर्जे की बड़ी समस्या आती है। आपने, मेरे सारे बहुत सारे दोस्तों ने न्यूज़पेपर में हर सेकंड या थर्ड डे कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा पढ़ते होंगे कि आज फलाना गांव में, विलेज में एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया, ढिमकाना गांव में एक फार्मर ने सुसाइड कर लिया, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया लोन के कारण, है ना, कर्जा नहीं चुका पा रहे थे गरीबी के कारण। इस तरीके की न्यूज आपने बहुत सारी सुनी होगी। क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए, किसान जो है
अगर भारत में बड़े किसान तो बहुत कम है, बड़े किसान जिनके पास बहुत सारी लैंड है और वो भी इकट्ठी है, तो ऐसे वाले किसान तो अपना कामकाज चला लेते हैं, वो तो खूब अमीर किसान है, खूब प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मर्स है ना, उनके पास या तो लैंड बहुत कम कम छोटी लैंड है जिसका यूज करके वो अपने फैमिली को ही जो है खाना पीना खिला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या फिर है ही नहीं तो वो दूसरों के फार्म पे जा करके एज ए लेबरर मजदूरी या बटाई में वहां पर काम करते हैं। तो ऐसे में किसान को अगर जैसे ज्यादा पैसा नहीं आता, तो छोटे किसान हैं, मिडिल लेवल के किसान हैं, तो फार्मर हैं, तो उनको अपने खेतों में खेती करने के लिए, इवन बीज खरीदने के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स को बाई करने के लिए उनको बोरो करना पड़ता है, मनी बोरो करना पड़ता है। किससे? मनी लेंडर से, साहूकार बोलते हैं। साहूकार, अगर आपको एक मैं मूवी बताता हूँ, उससे आपको बड़े अच्छे से इसका समझ में आएगा। मदर इंडिया एक मूवी है, देखना सब लोग, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी, बहुत रियलिस्टिक मूवी है जो आपको इसके बारे में सच्चाई दिखाएगी, ठीक है? मदर इंडिया, सुनील दत्त और नरगिस, उनकी मूवी, बहुत पुरानी मूवी है, लेकिन इतनी अच्छी मूवी है कि आपको बहुत सारी रियलिस्टिक चीजें दिखा देगी कि किस तरीके से साहूकार होते हैं, किस तरीके से गरीब लोगों का शोषण करते हैं, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो साहूकार होते हैं, वो कर्ज देते हैं, उनके पास पैसा होता है खूब, तो वो पैसा गांव के किसान या गांव के गरीब लोगों को देते हैं, और बहुत मोटे बड़े इंटरेस्ट पे देते हैं, क्योंकि बैंक तो इनको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा जब तक कि ये कोई प्रॉपर्टी या कोई अर्निंग का सोर्स ना दिखाएं, तो बैंक अपनी गारंटी लेकर के लोन देता है। तो ऐसे में इनके पास, गरीब परिवारों के पास कोई चारा नहीं बचता, तो ये किसी जान पहचान के साहूकार से, मनी लेंडर से पैसा बोरो करते हैं, और वो बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है, बैंक के इंटरेस्ट से 10 टाइम्स 5 टाइम्स मिनिमम ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। और ऐसे में अगर वो इंटरेस्ट सही टाइम पर वो चुका नहीं कर पाए, मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी फसल के लिए, अपने क्रॉप के लिए इंटरेस्ट वो लिया, कर्जा लिया, और उस टाइम पूरी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो गई, किसी भी कारण से हो गई, हो सकता है कि सीड की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है वॉर्म के कारण हो गई हो, है ना? हो सकता है कि बारिश के कारण हो गई हो, रेन के कारण हो गई हो, ठीक है? या बारिश बहुत ज्यादा हो गई हो, बारिश कम हुई हो, है ना? ड्राउट आ गया हो, फ्लड आ गया हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर जो महाजन है, सूदखोर है, वो बड़ा बेनिफिट में रहता है। ऐसी सिचुएशन में जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, उसने जो कर्जा लिया वो बेचारा नहीं चुका पाता है ना? उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो कैसे वो बोरो किया हुआ मनी है रिटर्न करे। और ऐसी सिचुएशन में फिर वहां पर आते हैं वो सूदखोर, वो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, बोलते हैं हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा इंटरेस्ट इतना हो गया, जितना रुपए हमने दिए उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट हो गया, हमारा इंटरेस्ट दो, हमारा मूलधन दो, ब्याज दो, इस तरीके से प्रेशर करते हैं। अब उनके पास, उस किसान के पास कुछ भी नहीं है चुकाने के लिए, चुकाना तो छोड़ो, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फैमिली को चलाने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा, तो फैमिली चलाने के लिए उन्हें फिर से कर्जा लेना पड़ेगा, फिर दोबारा से और कर्जा लेते हैं, या तो उसी की साहूकार से, मनी लेंडर से, या किसी और से, कि भाई उनकी फैमिली का गुजारा चल जाए। मोर मनी, लोन के चक्कर में, इंटरेस्ट कर्ज के चक्कर में, डेब्ट के चक्कर में वो फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, ठीक है? बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा टफ हो जाता है। ऐसे में जो मनी लेंडर थे जिन्होंने पैसा दिया, एक टाइम के बाद जब ये मनी रिटर्न नहीं कर पाते, तो वो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, घर पर कब्जा कर लेते हैं, फैमिली पर जो यंग लोग हैं उनको अपने यहाँ पर लेबरर लगवा लेते हैं, काम उनसे मजदूरी करवाने लगते हैं फ्री में, विदाउट एनी लेबर दिए काम करवाते हैं। वहां की महिलाओं के ऊपर गलत नजर से आप वो देखना शुरू करते हैं वो लोग, है ना? विमेन्स को गलत तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। मदर इंडिया मूवी में देखना, उसमें इसी तरीके से होता है कि एक महिला है, वो अपने बच्चे के लिए, परवरिश के लिए, उनकी हेल्प के लिए वो पैसा लेने जाती है, ठीक है, मजबूरी में, और उसमें वो जो पैसा देने वाला है, मनी लेंडर जो है पैसा देने वाला, वो उसका मिस यूज करता है, वो उसको रेप करने की कोशिश करता है ना? इस तरीके की चीजें होती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है। अगर
आप लोन के एक इस साइकिल में, एक सर्कल में अगर आप फंस जाते हैं, तो इस लोन के सर्कल में फंसने वालों में बड़ी पॉपुलेशन होती है फार्मर्स की, और वो फिर बाद में अल्टीमेटली आप देखोगे कि बहुत सारे फार्मर्स इस मेंटल प्रेशर को, इस सोशल प्रेशर को नहीं संभाल पाते और वो सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो अर्निंग के सोर्स भी हैं, लेकिन इनफ अर्निंग के सोर्स भी नहीं है बहुत सारे, है ना। कई बार वो सिचुएशनली गरीब हो जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अबाउट 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज इन इंडिया आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो हर 5 ग्रामीण परिवार में से 2 परिवार जो है ना खेती और मजदूर है। इस तरीके से जैसे खेत में आप देख रहे हैं ना, 2 बैल हैं, इनको हाथ से ही खेती की जुताई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लेबर की तरह काम करते हैं। तो अपनी अर्निंग के लिए ऑल सच फैमिलीज डिपेंड ऑन द फार्म्स ऑफ अदर्स फॉर देयर अर्निंग। तो दूसरों के खेतों पर डिपेंड होते हैं। अपना खुद का खेत नहीं है तो दूसरों के खेतों में जाएंगे, वहां से वर्क मिलेगा तब वहां पर काम करेंगे, क्योंकि ये भूमिहीन है, लैंडलेस है, और कईयों के पास छोटे छोटे खेत है तो वो इतने इनफ नहीं है। ठीक, तो जो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स द फील्ड आर वेरी स्मॉल। छोटे किसान जो हैं, है ना, उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे हैं। 80% फार्मर्स का इंडिया में यही हाल है। केवल 20% फार्मर्स हैं जो बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं, बिग फार्मर्स में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो छोटे किसान हैं, उनको या तो पूरी की पूरी जो उपज है, बड़ा पार्ट है उनका प्रोडक्ट का, वो मार्केट में बेचना पड़ता है। अगर मार्केट में वो बेचेंगे तो फिर उनके खुद के लिए चीजें कम पड़ जाती हैं, है ना। या फिर किसी दूसरे अलग किसी वर्क में वो काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वो कोई शॉप एक स्टार्ट कर देते हैं, एक दुकान चलाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, स्मॉल फैक्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो ये एक बहुत ही डार्क साइड है रूरल इंडिया की, जो कि आप सबको हो सकता है कि इतनी क्लियरली ना पता हो। जो रूरल एरियाज में रहे होंगे, जिन्होंने ये चीजें फेस की होंगी, वो समझ सकते हैं। आप सब तो अच्छे हैं, इतने लकी हैं कि आप सोचिए कि आप लोग इतने कैपेबल हैं, आपकी फैमिली इतनी कैपेबल है कि आप आज यहाँ पर ऑनलाइन बैठ करके इतनी अच्छी बढ़िया क्लासेस देख रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे चिल्ड्रंस, बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन तो छोड़िए, अपने डेली के 2 टाइम्स 1 टाइम मील के लिए भी तरस जाते हैं। मैं इसलिए ज्यादा जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे ही फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए वर्क करता हूँ। स्लम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं अपने एनजीओ के थ्रू, ललित यादव की पाठशाला के थ्रू, और हमारा एनजीओ ऐसा नहीं है कि वो किसी से पैसा ले या डोनेशन ले, नहीं। हम ना तो गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, ना किसी और से फंडिंग लेते हैं, कुछ नहीं। टोटली जो मेरी अर्निंग है, उस अर्निंग में से सिंपली एक फिक्स क्राइटेरिया कर रखा है कि 30% मेरे को इन बच्चों की एजुकेशन, इनके न्यूट्रिशन, इनकी बेटर लाइफ के लिए लगाना है। तो ऑलमोस्ट 250+ बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, जो कि स्लम्स में रहते हैं या रोड साइड में रहते हैं, कैपेबल नहीं है, तो उनको, और ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स को, बच्चों को मैं स्कूल में अपने जिसको बोलते हैं ना एफिडेविट पर या अपनी श्योरिटी पर एडमिशन करवा चुका हूँ। और भी उनको बहुत सारी चीजों में हेल्प रेगुलर जिनको जरूरत पड़ती है वो मैं करता रहता हूँ। आप अगर देखेंगे ना मेरी पर्सनल प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ललित यादव की पाठशाला को सर्च करना, देखना वहां पर। तो वो एक बहुत डार्क साइड है। ठीक है, अब गांव में खेती के साथ साथ एक और भी लिवलीहुड का एक तरीका है, रोजगार का तरीका है, वो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो पशु हैं, वहां के जो जानवर हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, उनके ऊपर भी वो डिपेंड करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया बोथ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड। खेती और जंगल की उपज दोनों ही इंपॉर्टेंट। गाय भैंस बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में लोग पालते हैं। ठीक है, जिसको फिर वो लोग अपनी फैमिली के लिए तो यूज करते हैं मिल्क को, उस मिल्क को सेल भी करते हैं। तो उनको बोला जाता है मिल्क मैन, दूधिया, है ना। वो घी भी बेचते हैं, दूध भी बेचते हैं, पनीर भी बेचते हैं। ठीक, इस तरीके से वो काम करते हैं। तो एक अर्निंग का सोर्स जो है वो एनिमल्स को पाल करके, जानवरों को पाल करके उनको वो हो जाता है पेट, है ना, एनिमल्स को पेट बना करके।
बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो महुआ पिकिंग का काम करते हैं, है ना, तेंदू लीव्स को हनी शहद निकालने का काम करते हैं। ये ऐसा काम होता है जिससे उनको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल वर्क तो कर ही रहे हैं, जब खाली टाइम मिला तो इस तरीके के छोटे मोटे वर्क भी वो करते हैं ताकि उनकी फैमिली के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, एक लेबर है, वो एक मजदूर है, वो दिन भर मजदूरी की काम किया। अब उसको पता चला कि गांव में एक पेड़ है पंचायत का, उस पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा मधुमक्खी का जो है छत्ता लगा है, हनी बीज का जो है वो वहां पर है। तो वो जाता है, उस पेड़ पर चढ़ता है, रिस्क लेता है, और वो पूरा का पूरा छत्ता तोड़ करके वहां से हनी निकाल लेता है। काफी अच्छा हनी निकलता है, तो उसको किसी बिजनेसमैन को या किसी जिनको जरूरत है उनको जाकर के सेल कर देता है, बेच देता है। तो ये उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो एक्स्ट्रा इनकम के भी सोर्स है। ये वाला देखोगे तीसरे, ये पिक्चर देखिए, यहां पर आपको दिखेगा साइकिल पर एक पर्सन है ना, साइकिल के ऊपर यहां पर उसने हैंडल में भी एक बर्तन लगाया है, पीछे भी कई सारे बर्तन लगाए हैं। कुछ लोग वहां पर बैठे बड़े बड़े ये बर्तन लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, है ना, झुंड लगा हुआ है, इतने लोगों को बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये सब है मिल्कमैन, दूधिए। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, अपने पेट्स, अपने पालतू जो जानवर है, गाय भैंस बकरी, उनका दूध निकालते हैं और दूध ले जाकर के बेच देते हैं, शहर में सिटी के अंदर जाकर के बेच देते हैं और वहां से पैसा अर्न करते हैं। ठीक, ये भी एक अच्छा सोर्स है पैसे का अर्न करने का। जैसे मैं जहां पर रहता हूँ, तो मेरे को गांव में रहता था तो हमारी खुद की गाय भैंस होती थी, तो हम वही दूध पी लेते थे। लेकिन अब बाहर रहते हैं तो यहाँ पर हमें भी दूध खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये चीज है। अब जो एरिया है जो समुद्र तट के पास है, कोस्टल एरिया है, तो वहां पर गांव के मैक्सिमम लोगों का काम होता है फिशिंग, मछली पकड़ना। ठीक है, तो वो भी अलग अलग एरिया से अलग अलग तरीके से अर्निंग करते हैं, है ना, खेती बाड़ी करके, रुपाई बुआई निराई कटाई, इस तरीके से फार्मिंग करके ये करते हैं। ठीक है, अच्छी फसल हो तो उनको थोड़ा ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, दूसरा काम उनको नहीं करना पड़ता। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उनको दूसरा काम भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज में, रूरल एरियाज में लोग वेजिटेबल्स की भी फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट करके वेजिटेबल्स भी लगाते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स, और फिर उसको सिटी में जाकर के बेच करके आते हैं। ठीक है, तो उससे भी वो ठीक ठीक अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, सरकमस्टांसेस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आप देखोगे काफी सारी सी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी, लगभग लगभग सभी के बीच में। ठीक है, ये है। तो इतनी ज्यादा अर्निंग वो वहां पर नहीं कर पाते हैं, ये ध्यान रखना। ज्यादातर जो किसान है ना, अगर फार्मर्स की अगर बात करते हैं, तो वो अपनी क्रॉप को, जो अपनी एसेंशियल नीड है, उतना रख करके बाकी सारी की सारी सेल सेल कर देते हैं, बेचने के लिए उगाते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, किसानों को अपनी फसल उन व्यापारी को, उन बिजनेसमैन को, उनको बेचना पड़ता है जिनसे उन्होंने पैसा बोरो कर रखा था, तो सस्ते दाम पे उनको बेचना पड़ जाता है। ठीक है, उनको कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि एक ही साहूकार, देखिए इस तरीके से साहूकार होते हैं जो इस तरीके से बैठे रहेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, ये बही खाता होता है इनके पास, एक लाल रंग की किताब, लाल रंग का एक हिसाब, अकाउंट्स रखने वाली एक वो होती है, उसको बोलते हैं बही, बही खाता बोला जाता है। सेठ जी टाइप के लोग होते हैं, और वो बैठे बैठे जितना पैसा चाहिए वो पैसा दे देंगे, लेकिन बदले में अगर नहीं चुका पाए इंटरेस्ट के साथ तो फिर आपकी बड़ी अच्छी वाट भी लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये बड़ी चालाकी से क्या करते हैं, ऐसे जो पैसा वाले लोग हैं, जो इस तरीके से पैसा इंटरेस्ट पे देख करके गांव के लोगों का बेनिफिट भी उठाते हैं एक तरीके से, तो ये क्या करते हैं कि जब कोई फार्मर है वो अपना इंटरेस्ट, अपना लोन, अपने डेप्ट जो है वो रिटर्न नहीं कर पा रहा, तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम रिटर्न नहीं कर रहे तो तुम्हारी जितनी भी क्रॉप है ना, जितनी भी फसल है वो हमें बेच दो। और कैसे बेचेगा, मान लेते हैं कि मार्केट में 100 रुपीज क्विंटल है, या 100 रुपीज केजी वो क्रॉप बिक रही है, तो ये उसको 100 रुपीज में नहीं लेगा, ये उसको 75 रुपीज में लेगा, कि 75 रुपीज के हिसाब से लूंगा मैं, क्योंकि पैसा दे रखा है तुम्हें, कर्जा दे रखा है। तो हर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन वहां पर जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये है। अब गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है, तो ज्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक मिडिल लेवल या लोअर लेवल की इनकम पर ही रहते हैं। और काफी सारे आपको वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप भी देखने को मिलेंगे, जैसे विमेन देखिए, ये महिलाएं हाथ से
जो है कुछ क्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो पत्तों से, पेड़ के पत्तों से, आसपास के वेस्ट मटेरियल से वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेती हैं जिनका यूज वो अपने घर में भी कर लेते हैं और मार्केट में सेल करके एक एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेते हैं, बेच भी लेते हैं। ठीक है, तो यहां से भी उनको एक रोजगार जो है वो मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर मैंने आपको जो बताई वो ये है, वो अर्निंग के सोर्स हैं, आजीविका के साधन है गांव में। ठीक है, तो इन सोर्सेस से गांव के लोग अर्निंग करते हैं। अब जो अगला चैप्टर है उसमें हम इनको कंपेयर करेंगे शहरी, जो अर्बन एरिया है ना, वहां की जो अर्निंग के सोर्स है उनके साथ, कि वहां पर किस तरीके से अर्निंग होती है और इधर किस तरीके से अर्निंग हुई। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपने एक बेसिक्स आइडिया देख लिया होगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अर्निंग के सोर्स बहुत हैं, लेकिन अर्निंग का लेवल, इनकम हाई नहीं है, बहुत कम इनकम में उनको सरवाइव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक वो बहुत सारी वो चीज है। हाँ, लेकिन ये कि अगर कोई डेडिकेटेडली कोई काम करना चाहे तो भूखा नहीं मरेगा, काम जरूर कर लेगा, अगर उनमें कोई गलत आदतें ना हो। रूरल एरियाज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, बुरी आदत जो देखने को मिलती है, वो ये कि भाई ये बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लेबर भी हैं, काम भी कर रहे हैं, फैमिली के लिए सारी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनमें कई सारी गलत आदतें लग जाती है, जैसे शराब पीने की आदत, खैनी खाने की आदत। जैसे पंचायत वेब सीरीज देखी है आपने? पंचायत वेब सीरीज में वो होते हैं, वो बोलते हैं, देख रहा है ना विनोद, वो हमेशा खैनी खाता रहता है, तंबाकू यूं यूं करके लगा के खाया रहता है, यूं लेकर के फिर निकाल कर डालते हैं। तो वो एक उनका इनकम जितनी कमा करके लाते हैं वो नशे में डाल देते हैं, बीड़ी पी रहे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, दारू शराब की लत पड़ जाती है, उसमें वो बहुत बड़े लेवल पर पैसा निकाल देते हैं। तो उनकी फैमिली जो है ना, जिसको वो एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते थे, एक अच्छा उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे, वो गरीब की गरीब होती चली जाती है, क्योंकि जितना कमा रहे हैं उतना उड़ा रहे हैं, और उड़ा भी किस चीज में रहे? शराब में, है ना, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन एक्स्ट्रा चीजों में, अपनी फैमिली की हेल्थ पे नहीं, बच्चों की एजुकेशन पर नहीं। तो इन सब चीजों से बहुत सारे फैमिलीज जो है वो पुअर की पुअर रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आप अर्निंग के साथ साथ आपको अपनी हैबिट्स को भी वहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है, बैड हैबिट्स को छोड़ने की जरूरत है, सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत है अपनी फैमिली के लिए, तब जाकर के वो फैमिली एक अच्छे लेवल पर जा सकती है। ठीक है, तो वो सब अवेयरनेस का मामला, अवेयरनेस की चीजें हैं। बाकी गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती है रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे मनरेगा योजना, ठीक है, ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट चलाती है रूरल एरियाज में, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहां के लोग बेरोजगार ना रहे, अनएम्प्लॉयड ना रहे, अर्निंग का कम से कम मिनिमम इतना सोर्स मिल जाए कि मिनिमम अपने परिवार का पेट पाल सके, फैमिली को चला सके। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल चीजें देखी आपने गांव में? क्या आपने आज से पहले सोचा था कि एक विलेज में, एक गांव में इतने सारे अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं? है ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सोचा हो। ठीक, नहीं सोचा है तो सोचो जरा। मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक देता हूं, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक मेरे दोस्तों, यार आप पता नहीं क्या करते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो सब लोग, फिर उसके बाद फिर फोन करके फिर बोलते हो कि सर हम तो परेशान हो गए, हमें गाइड नहीं मिल रहा, गाइड कर दो सर, क्या पढ़े, कैसे पढ़े सर, बड़ी समस्या में है, मोटिवेशन डाउन है, अब क्या करें, पढ़ नहीं पा रहे, प्रॉब्लम आ गई, फेलियर आ गया, अब क्या करें? तो तब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि तब हम आपके लिए बाउंड ही नहीं है, एथिकल बाउंड नहीं है। हम तो, मैं इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो पहले ही सोच समझ करके लीजिए, इस कोड को अप्लाई करके लीजिए, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई कीजिए, ये रेफरल कोड, ये याद रखिए। इसको अप्लाई करेंगे तो मान करके चलना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एग्जाम पास होने तक आपको गाइड करें, कभी भी किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। बिना इस रेफरल कोड के आप ऐसे ही कुछ भी लगा करके सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो पढ़ाई तो, क्लासेस तो हर कहीं मिलती है, बिना मेंटर के, बिना एक टीचर के चीजें नहीं होती। एक टीचर जो पर्सनली आप पे अटेंशन दे, तो वो मैं देता हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स पे। अगर आप LYLIVE ये रेफरल कोड अप्लाई करके कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मानना आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो अनअकैडमी पर जब भी कोर्स ज्वाइन करें, कोड यही लिखना है, LYLIVE। कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाओ जरा, जोश भी बताओ, कैसा है जोश, हाउस द जोश, जिंदा है कि नहीं, हाउस द जोश। एक हाई जोश तो बनता है यार, एक हाई जोश तो होना चाहिए आप सब में। कमाल है यार, कमाल करते हो, हाई जोश नहीं है, एक हाई जोश दिखाइए। 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक पर मैं आपको मिलता हूं, ठीक है? 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे यहीं पर मिलते हैं।